व्यूअर्स यूके की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई, सोचा आपके साथ वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि अगर आप यूके में जाने का प्लान कर रहे हैं, किसी भी वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करना हो, चाहे विजिटर वीज़ा हो या आपका स्टडी हो या वहाँ पे वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं या वहीं पे ऑलरेडी हैं और किसी भी वीज़ा कैटेगरी में एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ती है। अब आपको बजट ज़्यादा बनाना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम पे वीज़ा फ़ी फॉर डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज बढ़ चुकी है। ओवरव्यू दूँ तो मैंने ये देखा है कि सिर्फ प्रायोरिटी सर्विसेज को ले छोड़ के बाकी सब के लिए वीज़ा फ़ी बढ़ी है। किसी में ये 6 पाउंड बढ़ी है, किसी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज आपको यूके की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाके आपको ये सारा डिफरेंस बताऊंगी, कितना ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ सकता है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आज से यूके में। इसी के साथ काफ़ी लोग यूके में ऑलरेडी अप्लाई करते हैं, तो उनका क्वेश्चन रहता है कितना प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है, वो भी आपको यूके की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके बताऊंगी कि इस टाइम पे कितना टाइम लग रहा है अगर यूके में आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी वीज़ा कैटेगरी में। सो वीडियो नहीं जा रहा इन्फॉर्मेटिव, कृपया करके इसको अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट या इंटरनेशनल ट्रैवलर्स या इंटरनेशनल वर्कर्स, फॉरेन वर्कर्स जिनको बोला जाता है, उस कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर ब्रीफ में चाहते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। व्यूअर्स आ चुके हैं हम गवर्नमेंट ऑफ यूके की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पर आज हम जानेंगे कितना फीस इंक्रीज हुआ है फॉर डिफरेंट वीजा कैटेगरीज। चाहे आपने आउटसाइड यूके किसी भी कंट्री से अप्लाई किया या आपने इनसाइड यूके अप्लाई किया, किसी भी वीजा कैटेगरी में, चाहे वो स्टडी हो, विजिटर हो, तो सभी की फीस बढ़ चुकी है। एक्सेप्शंस आर देयर। मैंने ओवरव्यू लूं तो ये देखा है फीस सभी केसेस में बढ़ी है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रायोरिटी बेस्ड सर्विस होती है ना, उनकी फीस नहीं बढ़ी, बाकी सबकी फीस बढ़ी। तो 9 अप्रैल 2025 मतलब आज से होम ऑफिस, इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी फीस बढ़ चुकी है। तो सबसे पहले वीजा एंड एप्लीकेशंस मेड आउटसाइड यूके, जो आउटसाइड यूके जैसे हम इंडिया से अप्लाई करते हैं, तो हम अप्लाई करते हैं विजिटर वीजा सबसे पहले फॉर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए जो अभी तक हम पे करते रहे हैं दैट इज 115 पाउंड्स, जो ऑन एन एवरेज 12.5 से लेके 13,000 के बीच में कॉस्ट पड़ती है, इंक्लूडिंग सभी चार्जेस मिला के। लेकिन अब ये बढ़ गई है और ये 12 पाउंड से बढ़ी है, 127 पाउंड। सो व्यूअर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, अब ये एवरेज अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 14,000 के करीब पड़ेगी फीस, तो पहले से बढ़ गई है। नेक्स्ट, विजिटर वीजा जो 2 साल के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए जो फीस बढ़ी है दैट इज 43 पाउंड्स, 475 पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से 5 इयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो फी में इंक्रीज हुआ दैट इज 77 पाउंड्स। अगर 10 इयर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज देखा गया, सबसे ज्यादा विजिटर वीजा की कैटेगरी में चारों में से अगर कंपेयर करें 96, जो ऑन एन एवरेज 10-11 हजार के बीच में आपको कॉस्ट पड़ेगा पहले से ज्यादा। नेक्स्ट, अगर विजिट कर रहे हैं अकेडमिक पर्पज के लिए मोर देन 6 मंथ्स बट नॉट मोर देन 12 मंथ्स, तो उसके लिए 20 पाउंड ज्यादा पे करने पड़ेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए काफी लोग यूके में जाते हैं तो उनको भी 20 पाउंड ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से ट्रांजिट वीजा की भी फीस बढ़ गई, क्योंकि जब हम जाते हैं किसी कंट्री में तो कई बार हमें यूके में ट्रांजिट वीजा लेना पड़ता है क्योंकि हमारी फ्लाइट वाया यूके होती है। तो इसमें अलग अलग वीक्स के लिए अलग अलग चार्जेस है, किसी में 4 पाउंड इंक्रीज हुआ है, किसी में 6 पाउंड इंक्रीज हुआ है। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अगर आप कहोगे तो मैं इसको डेफिनेटली शेयर कर दूंगी, अदरवाइज मैं मेन चीजें डिस्कस कर रही हूँ जो कॉमनली वीजा एप्लीकेशंस अप्लाई होती हैं जिन कैटेगरीज में, उसकी बात कर रही हूँ। अभी इनडेफिनिटली लीव टू एंटर यूके एज द डिपेंडेंट ऑफ एन HM Armed Forces Service leaver or a member of HM Armed Forces under Appendix HM Armed Forces to the immigration rules, इनकी 144 पाउंड्स बढ़ी है। सेम इज द केस फॉर द नेक्स्ट ऑल्सो। इसके अलावा अगर काफी लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालते हैं तो उसकी फीस बिल्कुल नहीं बढ़ी। ETA की फीस मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन, इसकी फीस 6 पाउंड बढ़ गई है, जो पहले बाकी कंट्रीज के लिए था, बाद में यूरोपियन कंट्रीज के लिए लागू हो गया। तो अभी जो लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं उनको 6 पाउंड ज्यादा पे करने पड़ेंगे।
अगर आप वर्क परमिट की एप्लीकेशन आउटसाइड यूके डालते हैं, काफी लोग इसमें अप्लाई करते हैं, तो अलग अलग वीजा कैटेगरीज के लिए अलग अलग जो फीस की बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें सबसे ज्यादा जैसे अप्लाई करते हैं स्किल्ड वर्कर वीजा, तो स्किल्ड वर्कर वीजा में 50 पाउंड बढ़ गए हैं। बाकी स्किल्ड वर्कर मतलब कोर्स के लिए जब अप्लाई करना तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए कॉस्ट अलग अलग है, तो उसमें फीस भी अलग अलग वे में इंक्रीज हुई है। ये आप सारी चीजें स्क्रीन पे देख सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो हेल्थ एंड केयर वीजा है उसमें यहाँ पे 20 पाउंड बढ़े हैं, लेकिन अगर जो उसके टाइम ड्यूरेशन की भी बात की है, हेल्थ केयर एंड केयर वीजा वेयर सर्टिफिकेट ऑफ sponsorship has been issued or approval to sponsor under sponsor worker has been given for over 3 years main applicant and dependents, तो इनके लिए 39 पाउंड बढ़ा है। तो ये भी अलग अलग वीजा कैटेगरीज के लिए इंक्रीज हुआ। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं इस टाइम पे स्टडी वीजा एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको ऑन एन एवरेज 4000 के करीब ज्यादा पे करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस। ये स्टैंडर्ड एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ, प्रायोरिटी बेसिस की अलग जो चार्जेस हैं वो तो रहेंगे। अगर चाइल्ड स्टूडेंट अप्लाई करें उसमें भी सेम राइज देखा गया। शॉर्ट टर्म स्टूडेंट स्टडिंग लैंग्वेज फॉर मोर देन 6 months बट नॉट मोर देन 11 months, उनके लिए 14 पाउंड्स इंक्रीज हुआ। प्रीमियम सर्विस के लिए मैंने पहले ही बताया था, मैंने देखा नहीं है किसी भी कैटेगरी में इसका कोई चेंज आया हो, ये वही है जैसे पहले थी। प्रायोरिटी वीजा सर्विस उसमें 500 है। प्रायोरिटी वीजा सर्विस जो नॉन सेटलमेंट है उसमें भी 500 पाउंड है। सुपर प्रायोरिटी लेते हैं तो उसमें 1000 पाउंड है, सेम है, कोई चेंज नहीं है। सो नेक्स्ट ऑप्शनल प्रीमियम सर्विसेज जैसे हैं उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। प्रीमियम सर्विसेज एट द बॉर्डर अगेन नो चेंज। वर्क एप्लीकेशंस मेड इन यूके, काफी लोग ऑलरेडी यूके में कोई टियर 2 कैटेगरी में गया है या कोई किसी और कैटेगरी में ऑलरेडी है, तो ध्यान रखिए आपकी वीजा फी बढ़ चुकी है। जैसे देखो स्टार्टअप के लिए जो गए हैं मेन एप्लीकेंट डिपेंडेंट अब 41 पाउंड ज्यादा देने पड़ेंगे। ग्लोबल टैलेंट डिपेंडेंट सिर्फ और सिर्फ उनके लिए 50 पाउंड ज्यादा देने पड़ेंगे। ग्रेजुएट रूट्स जैसे स्टडी कंप्लीट करते हो स्टूडेंट्स उसके बाद आपको ग्रेजुएट रूट्स मतलब 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है, तो उसमें चाहे आप हो चाहे आपका डिपेंडेंट, क्योंकि पहले डिपेंडेंट चाहते थे वो भी वो साथ में है जिनका ऑलरेडी ग्रेजुएट रूट कईयों का शुरू हो चुका है, कईयों ने अभी अप्लाई करना, तो उस केस में 58 पाउंड आपको ज्यादा पे करने पड़ सकते हैं। बाकी टियर 1 कैटेगरी एंटरप्रेन्योर है, इन्वेस्टर है, उनमें अलग अलग वीजा फी लाइक उस डिफरेंस लिखा गया है। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं स्टडी वीजा एप्लीकेशन मेड इन यूके, तो उसमें भी चाहे स्टूडेंट मेन एप्लीकेंट डिपेंडेंट के साथ हो या चाइल्ड स्टूडेंट हो, दोनों केसेस में 34 पाउंड ही बढ़े हैं। अदर एप्लीकेशंस की बात करें तो उसमें भी डिफरेंस देखा गया है। जैसे लीव टू रिमेन अदर है तो उसमें 63 पाउंड है। लीव टू एंटर है, ये पहले मैंने अलग बताया था, मैं अलग बता रही हूँ, इसमें 63 पाउंड है। इनडेफिनिट लीव टू रिमेन बड़े जने अप्लाई करते हैं, ILR जिसको बोला जाता है, तो इनडेफिनिट लाइफ टाइम के लिए वहां पे रह सकते हैं, तो यहाँ पर उनको 144 पाउंड ज्यादा पे करने पड़ेंगे। सो गाइस देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा गया है, फीस बढ़ गई है। सो नेक्स्ट स्पॉन्सरशिप के लिए है तो उसमें कोई चेंज नहीं आया फॉर दीज कैटेगरीज, लेकिन वर्कर स्पॉन्सर लाइसेंस लार्ज स्पॉन्सर है तो 103 पाउंड पे करना पड़ेगा, स्मॉल स्पॉन्सर है तो 38 पाउंड। स्टूडेंट स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए 38 पाउंड पे करना पड़ेगा। टेम्पररी वर्कर स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए 38 पाउंड ज्यादा पे करना पड़ेगा। गाइस ये जो मैं डिफरेंस बता रही हूँ, बाकी फीस तो यहाँ पे शो हो रही है, जैसे 536 पाउंड पहले था, अभी 574 हो गया, तो ज्यादा जो पे करना दैट इज 38 पाउंड। सो ये सारी कैटेगरी है। अगर गाइज आप इसका लिंक लेना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं डाल देती हूँ, अदरवाइज आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफ यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब बात करते हैं वीजा प्रोसेसिंग टाइम की। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन आउटसाइड यूके अप्लाई की है एनी वीजा कैटेगरी, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है ना अलग अलग वीजा कैटेगरी में, तो उसमें 3 वीक्स का टाइम ही ले रहा है, एक्सेप्ट है
कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज, ये भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ यूके की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको निकाल के दे रही हूँ। विजिटर वीजा स्टैंडर्ड वीजा है तो 3 वीक्स, मतलब जितनी भी कैटेगरीज देखो सब में 3 वीक्स का टाइम आ रहा है। स्टडी वीजा ऑब्वियसली स्टैंडर्ड, अगर सर्विस आपने चूज की है, ऑप्ट की है, तो 3 वीक्स है। फैमिली वीजा के लिए 12 वीक्स का टाइम देखा गया है। बाकी जितनी भी कैटेगरीज है, वर्क कैटेगरी है, यूक्रेन का वीजा है, टेम्पररी वर्क वीजा है, वर्क वीजाज यू कैन अप्लाई फॉर विदाउट ए जॉब ऑफर, जिसमें जैसे यूथ मोबिलिटी स्कीम इंडिया की भी पहले निकल चुकी है, अभी सेटिंग आएगी, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुलाई में आएगी, तो उसमें भी प्रोसेसिंग 3 वीक्स का टाइम है। इसके अलावा बिजनेस के लिए अगर वर्क वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी 3 वीक्स का टाइम है। ओवरसीज एम्प्लॉयर के लिए वर्क वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो 3 वीक्स का टाइम है। मतलब ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज के लिए 12 वीक्स का टाइम है। बाकी अगर कैटेगरीज में 3 वीक्स का यहाँ पर टाइम शो है। सो व्यूअर्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा है आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ऐसी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला वीडियो किसी और इम्पॉर्टेंट अपडेट पे लेके आऊँगी आपके लिए।